हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ गाचीकुटा सीजन 1 का एपिसोड नंबर 21 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो बुड्ढस होता है वो कह रहा होता है कि यार तो बेकार है। इतने में वो हमारे एनजी से बात कर रहा होता और कह रहा होता है कि अब तक तो मेरे मालिक ने तेरे बंदे का खेल खत्म ही कर दिया होगा, तू उनको ढूंढ भी नहीं पाएगा। तभी एनजी कह रहा होता कि अबे तू टेंशन मत ले, तुझे मेरे नाम का मतलब भी नहीं पता ना, तभी तू ऐसा कह रहा है। देख मैं कैसे ढूंढता हूँ अपने बंदे को। और वो यहाँ से कूद जाता है और हम लोग देखते हैं कि वो सीधा ड्रिल करता हुआ एक जगह को निकल जाता है। यहाँ से बुड्ढस भी कह रहा होता है क्या शायद क्लीनर्स में ऐसी कोई ताकत तो नहीं है कि अपने लोगों को पहचान सके वो कहाँ पर है। तभी इधर से हम देखते हैं ब्रो और डियर कहते हैं अबे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उसकी सिक्स सेंस इतनी अच्छी है कि वो वहीं पे निकालेगा हमें। और हम लोग देखते हैं कि वो लोग पहुंच जाते हैं वहीं पे जहाँ पर रूडो होता है। और जैसे ही जोल्डी जो होता है वो एनजी को देखता है तो उसका मुंह का पानी सूख जाता है और वो कहता है कि अबे तू अकेला। तभी हम देखते हैं वहां पर हमारी पूरी टीम आ जाती है, रियो जंका उधर से डियर ब्रो सब लोग आ जाते हैं और वो उनका मुंह देख के हक्का बक्का रह जाता है। इधर से तभी एनजी जो होता है वो कह रहा होता है कि अबे जानका क्या हुआ, इतना बुरा मारा, क्या जिंदा भी है तू। इधर से हम देखते हैं कि गिनता भी ठीक होती है, सारे के सारे बंदे हमारे ठीक होते हैं। तभी रूडो जो होता है वो जोल्डी को मार के पीछे एक तरफ हटा देता है और कहता है कि तू क्या कह रहा था कि कोई भी नहीं आने वाला, देख मेरी पूरी टीम आ चुकी है। तभी इधर से जोल्डी भी कहता है आने का कोई मतलब थोड़ी है, मेरा जो व्हाइट टेल बीस्ट है अब ये ऊपर उड़ने वाला है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है जैसे ही वो उड़ना स्टार्ट कर देता है तो पूरा का पूरा जो एरिया है ये हिलना स्टार्ट हो जाता है। इधर से फिर हम लोगों को देखने को मिलता है जो एनजीओ होता है वो कह रहा होता है कि रियो तेरी हालत देख के ऐसा लग रहा है कि तूने किसी को जान से मारा। तो कहते कि नहीं नहीं नहीं, और इधर से जक्का को फेंक दिया होता है। जैसे ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि जुल्डी कह रहा होता है कि देख मेरा जो बर्ड है वो उड़ना स्टार्ट हो चुका है। तो भी सारे एंगल्स बदलने स्टार्ट हो चुके होते हैं, गिरना स्टार्ट हो चुके होते हैं सबके सब। सब लोग कह रहे होते हैं कि हमें पता है कि इसे कैसे रोकना है। तभी रूडो कहता है कि जब मैं ट्रेनिंग पे था तब मैंने एक बंदे को ऐसे ही खत्म किया था, मुझे पता है इसके कोर पे हमला करना है, इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट तबाह करना है मुझे। तभी जो रूडो होता है वो एक गन निकाल लेता है और उससे निडल शूट करना स्टार्ट कर देता है। इधर से रियो कहती है अरे ये क्या है। तभी जैसे ही शूट करता है तभी हम देखते हैं बहुत सारे हाथ सामने आ जाते हैं कोर के और वो निकल कर आता है। वो कह रहा होता है कि देखो मेरा बंदा आ गया और ये न्यू भी है, तुम इसको संभाल सकते हो तो देखो। और हम देखते वो होता है ब्रूडस, मतलब ब्रूडस को इसने न्यू भी बता रखा है। सारे लोग सुन के ये शॉक्ड हो जाते हैं कि ये बुढ़ा जो है ये न्यू भी है इन लोगों के लिए। तो वो कह रहा होता है कि हाँ राइडर्स के लिए मैं न्यू हूँ, मतलब राइडर्स बना हुआ हूँ तो वो न्यू हूँ। वाटर इंस्ट्रूमेंट तो मैं बचपन से चलाता आ रहा हूँ और जो मेरा वाटर इंस्ट्रूमेंट है बहुत खतरनाक है। जैसे ही वो बोलता है तभी हम देखते हैं एनजी और रूडो जो होते हैं वो बहुत ही तेजी से भागते हुए उसको ब्लॉक करके भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी वो अपने हाथों से उनको रोक लेता है। तभी हम देखते हैं डियर और ब्रो भी भागते हुए जा रहे होते हैं तो वो उनको भी रोक लेता है और कहता है कि ये 4 हाथ है मेरे पास। तभी रूडो भी जा रहा होता है तो रूडो को भी रोक लेता है, कहता है कि सॉरी 5 हाथ है मेरे पास। तभी वो कहता है कि अरे सॉरी मेरे पास 6 हाथ है, देख अभी एक खाली है, बता किसको मारो इससे। तभी इधर से हम टनल गर्ल को भी देखते हैं जो कि कह रही होती है कि ओह एक और न्यू भी यहाँ पे पड़ी है, और वो होती है मुत्सुमी। और मुत्सुमी जो होती है वो खड़ी हो रही होती है और कह रही होती है कि मैं उनको चला कर राख कर दूंगी। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो ब्रूडो होता है वो कह रहा होता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पे इन लोगों को खत्म करना होगा और इस कोर को भी उड़ाना होगा, वरना हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और ये सब कुछ तबाह हो जाएगा यहाँ पर। सब लोग यहाँ पर डर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जितने भी बंदे होते हैं हमारे सारे के सारे ब्रूडस के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। सब फाइट में इंगेज हो रखे होते हैं और हम देखते हैं फ्रूडोस ये अकेला ही सिंगल हैंडेड सारे बंदों को मार रहा होता है। डियर और ब्रो की तो इतनी बुरी बैंड बजा दी होती है कि वो तो खड़े भी नहीं हो पा रहे होते। तभी एनजी और रियो सोच रहे होते हैं कि हम लोग भी कुछ करेंगे। तभी इधर से जो ब्रो होता है वो कह रहा होता है कि काश ये गिनता ठीक होती तो हम 6 के 6 मिलके एक साथ उसकी पावर को रिफ्लेक्ट कर देते जिससे कि ये हमसे अटैक ही नहीं कर पाता। तभी इधर से जोल्डी जो होता है वो भी देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरे बंदे काफी ताकतवर है, मुझे नहीं लगता ये लोग कभी किसी को हरा पाएंगे। तभी हम देखते टनल गर्ल आती है और कह रही होती है कि जान का बिल्कुल ठीक हो चुका है, उसकी फाइट भी काफी मजेदार हुई थी, वो ये कहना चाहता है आपसे कि आप उसको अपने साथ रखना चाहेंगे। वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है टेंशन मत ले। इधर से हम देखते डियर और ब्रो जो होते हैं वो सारे के सारे मिलकर हमला करते हैं, लेकिन डियर और ब्रो जो होते हैं बुरी तरीके से यहाँ पर नॉकआउट हो चुके होते हैं। एनजी और रियो भी अपने अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट से हमला कर रहे होते हैं और रियो तो केवल कैचियां चला रही होती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही होती। इधर में रूडो जो होता है वो बैठ कर सोच रहा होता है और एक छुप के अटैक करने वाला ही होता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि उसके पास एक मेडिकल फिंगर होती है जो कि उसे उठा के पटकवा देती है नीचे, वो भी ब्रूडस के हाथों। वो कह रहा होता है कि अबे बच्चे तू मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा और खास तौर पर तुम लोग हम लोगों से जीतने लायक भी नहीं हो, ना ही तुम्हारे बाप की औकात है हम लोगों से लड़ने की। इधर से हम देखते हैं कि जितने भी हमारे क्लीनर्स होते हैं वो सच में नहीं जीत पा रहे होते, बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही होती है इन लोगों को लड़ने में। इतने में रूडो कहने लगता है कि नहीं मुझे जीतना होगा, ये 3R ये मुझे गोटरोजी ने दिया था, मुझे इसकी ताकत का इस्तेमाल करके इसको खत्म करना ही होगा, वरना इन सबको मिलने का मेरा कोई मतलब ही नहीं रखा।
तो भी वो अपनी पावर को अप करना स्टार्ट कर देता है और हम लोगों को देखने मिलता है कि बहुत बड़ी लाइट वहां से निकलना स्टार्ट हो जाती है जो कि होती है रेड कलर की, जिसको देखते ही यहाँ पर जो बॉस होता है वो भी पलट के देखता है कि अबे लड़का अब ये क्या करने लगा। तो भी हम देखते हैं कि रूडो ने जो होती है अपनी पावर को एंगेज कर दिया होता है अपनी बॉडी के साथ, और पता नहीं अचानक से वो क्या सपने से देखने स्टार्ट कर दिया, लेकिन जैसे ही वो रियल वर्ल्ड में आता है तो भी हम लोग देखते हैं कि उसने एक बहुत बड़ी सी मशीन गन बना दी होती है जिस पे लिखा हुआ XE। अब हो सकता है इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। इधर से रियो भी कह रहे थे क्या इसने कोई नया हथियार उठाया था, तो एनजी भी कहता है कि नहीं नहीं उसने कोई नया हथियार नहीं उठाया, पुराने हथियार को अपडेट किया उसने। तो कहते कैसे हो सकता है ये, वो तो 3 हथियार एक साथ इंगेज कर सकता है ना। तो कहता है कि हाँ उसने 3 में अपनी पावर को स्प्लिट करता है, इस वजह से उसकी पावर आधी आधी सब में हो जाती है। लेकिन अगर वो किसी एक ही हथियार के ऊपर अपनी सारी पावर को इंगेज कर दे उससे वो बहुत ही खतरनाक हथियार बना सकता है। तो कहते हैं कि अच्छा ऐसे है। तो एनजी भी कहता है मेरी भी थ्योरी है यार, मैं भी क्या बोल सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि ब्रूडस जो होता है वो कह रहा होता है कि ये बच्चा बड़ा खतरनाक है, इसको जल्दी जल्दी मुझे खत्म करना होगा वरना ये आगे चल के रेडर्स के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तभी इधर से हम देखते हैं कि जो अपना बंदा रूडो होता है वो कह रहा होता है कि एक खतरनाक एक गोली और खेल खत्म, शूट, और एक गोली शूट कर देता है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमेशन के साथ यहाँ से जा रहा होता है। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो ब्रूडस होता है उसके चारों पांचों हाथ मिलकर उसे रोकना स्टार्ट कर देते हैं। तभी इधर से रूडो कहता है नहीं एक नहीं शूट, और जैसे ही दूसरा शूट मारता तभी हम लोग देखते हैं कि एक गोली दूसरी गोली है बिल्कुल पीछे आकर लग जाती है और वहां पर एक ब्यूटीफुल एनिमेशन के साथ एक होता खतरनाक धमाका। लेकिन यहाँ पे ब्रूडस इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि इतनी ज्यादा पावर इस्तेमाल करने के बावजूद भी उसने गोली का जो रुख होता है वो बदल देता है। वो जो गोली होती है वो दूसरी तरफ चली जाती है, लेकिन ब्रूडस का जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है वो बुरी तरीके से तबाह हो जाता है। तभी इधर से जोल्डी बोल रहा होता है कि अब हमारा कोई काम नहीं है, चलो हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तभी एनजी कहता है अब कहाँ जाने की कोशिश कर रहा तू, तो कहता है कि अबे किससे बात कर रहा है तू, मैं ब्रूडस से बात कर रहा हूँ। तो भी यहाँ पर हम देखते हैं रूडो जो होता है होश में आता है वो थक चुका होता है। तभी वो कहने लगता है कि क्या हुआ रूडो। रूडो थोड़ा सा होश में आना स्टार्ट होता है तभी वो कहता है कि मैंने तुझे रोक दिया। तभी इधर से जोल्डी कहता है तूने उसे नहीं रोका, मैंने उसे रोका है, वो चाहे तो अभी भी तेरी गर्दन मरोड़ सकता है बच्चे, अपने आप को इतना महान मत समझ। और ब्रूडस मैं तेरे से कहना चाहता हूँ चल रहे हैं, इस मिशन को बाद में देखते हैं। वो कहता है कि अरे मिशन तो पूरा होने वाला है। तो वो कहता है कि इन बच्चों को छोड़ दे, लॉलीपॉप चूसने दे, इनको लगता है कि ये काफी ज्यादा ताकतवर है लेकिन इन्हें तो कुत्तों की मौत मारेंगे हम बाद में। तभी हम देखते हैं ब्रूडो वहां खड़े होकर चुपचाप चला जाता है अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के। तो भी ब्रूडो कहता है तेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट, तो कहता है कि ये मेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट है प्रोस्थेटिक हैंड, और उसकी तरफ धीरे धीरे करके जाना स्टार्ट कर देता है। और वो कहता है कि बचपन से ये मेरे पास है तो इसलिए मैं जब चाहूँ इसे अपने पास बुला सकता हूँ। तो बिरूडो जो होता है वो कॉवर्ड वावर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है। तो उधर से जोल्डी भी कह रहा होता है कि अबे तुम एक और न्यूबी मेरी आ रही है उसको संभाल के देख लो, अगर तुमने उसको संभाल लिया ना तो मेरे साथ फाइट करने के लिए आ जाना। और वो होती है मुत्सुमी, और वो रियो को दिखते कहती कि कमीनी तू तो गई। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम लोगों में प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।